तुम लोग कुछ। कहानी की शुरुआत होती है रायपुर गांव से। वहां रहते थे दो भाई, राय स्टार और रॉकी भाई। बचपन से ही दोनों अनाथ थे और एक टूटी फूटी झोपड़ी में जिंदगी काट रहे थे। समय बीता और एक दिन रॉकी भाई की शादी तय हुई। लड़की थी गांव की सबसे होशियार और सुंदर बेटी पूजा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह थी कि शादी का खर्चा कहां से आएगा। इसी बीच एक दिन राय स्टार रास्ते से लौट रहा था। अचानक उसने एक अजनबी को खून से लथपथ सड़क किनारे पाया। बिना देर किए राय स्टार ने उसे अस्पताल पहुंचाया। होश आने पर पता चला कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि इलाके का सबसे बड़ा अपराधी था। उसने राय स्टार से कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। यह कर्ज मैं सिर्फ दौलत से चुका सकता हूँ। वह उन्हें अपनी हवेली पर ले गया और ढेर सारा पैसा दे दिया। राय स्टार और रॉकी भाई दोनों खुश हो गए। अब तो शादी धूमधाम से होगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के दिन मंडप सज चुका था, मेहमान बैठे थे, पर पूजा गायब थी। रॉकी भाई बेचैन होकर उसकी तलाश में निकल पड़े। दिनों की खोज के बाद खबर मिली कि पास के पुराने किले में अजीब हलचल है। वहाँ पहुंचकर रॉकी भाई ने देखा पूजा जंजीरों में कैद थी और सामने खड़ा था इलाके का सबसे खूंखार दुश्मन रेड टट्टी। रॉकी भाई गरजे, उसे छोड़ दे वरना तेरा अंत यहीं होगा। लेकिन जवाब में तलवार चमकी और रॉकी भाई वहीं ढेर हो गया। जब राय स्टार घर लौटा और भाई को न पाया तो वह बेकाबू होकर जगह जगह भटकने लगा। आखिरकार उन्हें नदी किनारे अपने भाई रॉकी की लाश मिली। उनकी आंखों से खून के आंसू निकल पड़े। वह चिल्लाए, किसने मेरा भाई को मेरे से छीन लिया। तभी चारों ओर रहस्यमयी आवाज गूंजी। मैंने, लेकिन सामने कोई नहीं था। कुछ समय बाद अकेले ही राय स्टार रेड टट्टी के महल जा पहुंचा। वहां उन्होंने देखा पूजा जंजीरों में कैद थी। पूजा रोते हुए बोली, मुझे बचा लो राय स्टार। अचानक महल गोलियों की गड़गड़ाहट और धमाकों से हिल उठा। चारों ओर धुआं, आग और चीखें भर गईं। जब धुआं साफ हुआ, जमीन पर पड़ा था रेड टट्टी का लहूलुहान शव और सामने खड़ा था राय स्टार।